औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी उर्दू जमात सौम की किताब। आज का हमारा जो अनवान है वो है इल्म का शौक़। रीडिंग। अल्फाज के मायने लिखें। आज़ाद का मतलब होता है वजूद में लाना। आलम इल्म रखने वाला। सिमत जानिब या रुख। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। इल्म का शौक़। सबसे पहले है ख़ास अल्फाज। अहमियत, बैतुल हिकमत, साइंस, आज़ाद, मशीन। आज से 1200 साल पहले की इस्लामी दुनिया में इल्म को बहुत अहमियत हासिल थी। आज से 1200 साल पहले की इस्लामी दुनिया में इल्म को बहुत अहमियत थी। इस ज़माने में बगदाद में बैतुल हिकमत खोला गया। इस ज़माने में बगदाद में बैतुल हिकमत खोला गया। बैतुल हिकमत का मतलब है दनाई का घर। बैतुल हिकमत में दुनिया भर से साइंस और रियाजी की हज़ारों किताबें रखी गई थीं। बैतुल हिकमत में दुनिया भर से साइंस और रियाजी की हज़ारों किताबें रखी गई थीं। मुसलमान उलमा और तलबा इन किताबों को पढ़ते थे। इसके बाद वो अपने तजुर्बे करते और मज़ीद किताबें लिखते। मुसलमानों ने इस दौर में बहुत कुछ आज़ाद किया जैसे कि अल जज़री ने एक ऐसी मशीन बनाई जो ज़मीन के नीचे से पानी निकाल सकती थी। मरियम अजलिया ऐसी छोटी मशीन बनाती जिनसे क़िबले की सिमत का पता चलाया जाता था। अल ज़हरवी ने एक ऐसा धागा बनाया जो आज भी डॉक्टर ज़ख्म सीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इल्म हासिल करने के शौक़ की वजह से मुसलमानों ने बहुत तरक्की की और दुनिया को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। यहाँ पे लिखा हुआ है ख़ास अल्फाज। कौन कौन से थे ख़ास अल्फाज? अहमियत, बैतुल हिकमत, साइंस, आज़ाद, मशीन। ठीक है, आप लोगों ने अल्फाज मायने भी अच्छे से याद करने हैं और रीडिंग को भी अच्छे से याद करना है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है बैतुल हिकमत का मतलब क्या होता है? दनाई का घर। क्या होता है? दनाई का घर। और उसके बाद यहाँ पे ये है ख़ास अल्फाज। बैतुल हिकमत, साइंस, उसके बाद आगे चलते हैं हम। फिर है यहाँ पे मशीन, फिर शौक़। ठीक है, तमाम बच्चों ने अच्छे से याद करने हैं, रीडिंग को भी और ख़ास अल्फाज को भी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।